दोस्तों, स्वागत है आपका। गवर्नमेंट एडेड स्कूल की तरफ से टीचर्स के वैकेंसी के लिए एक एडवर्टीज़मेंट आई है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इस गवर्नमेंट एडेड स्कूल में जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट होनी है वो लगभग सभी सब्जेक्ट्स में होनी है। तो एक अच्छा मौका है। इसका कारण ये है कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल के बारे में एक ख़ास बात ये होती है कि जो भी स्कूल्स गवर्नमेंट से एडेड होती हैं उनका 95% जो शेयर होता है अमाउंट का वो सरकार की तरफ से आता है, और 5% जो मैनेजमेंट होता है स्कूल का उसकी तरफ से जाता है। तो एडेड स्कूल में अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो एज़ गुड एज़ सरकारी नौकरी ही ये मानी जाती है। इसलिए ये एक बहुत अच्छा अवसर है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं और क्वालिफ़िकेशन रखते हैं। तो इसकी जो ख़ास बातें हैं उसको हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि इन्होंने कहा है कि requires the following teaching staff against sanctioned and vacant posts। So ये जो पोस्ट्स हैं sanctioned भी हैं और vacant भी हैं। तो इसमें सबसे पहले जो सीनियर सेकेंडरी सेक्शन के लिए जो पोस्ट है, जिसको हम लोग पीजीटी कहते हैं, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, हिस्ट्री, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, अकाउंटेंसी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इन सभी विषयों में, यानी कि ऑलमोस्ट सारे विषय जो 12th के लेवल पे 11-12 के लेवल पे पढ़ाई होती हैं वो यहाँ कवर हो गई हैं। तो सीनियर सेकेंडरी लेवल में इन सभी के ऊपर एक एक वैकेंसी है। और सीनियर सेकेंडरी टीचर यानी पीजीटी टीचर के अपॉइंटमेंट के लिए जो इन्होंने क्वालिफ़िकेशन रखी है वो है आपके कंसर्न सब्जेक्ट में आपको पीजी तो होना ही चाहिए, साथ ही आपको बीएड भी होना चाहिए और आपको स्टेट भी पास होना चाहिए। स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, जिसको हम लोग पेपर 2 कहते हैं, ये पास होना चाहिए अगर आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगला जो पोस्ट है वो ये देखिए, ये सेकेंडरी सेक्शन के लिए है, यानी कि 6ठी से 10वीं तक को जो टीचर पढ़ाते हैं, टीजीटी हम कहते हैं जिन्हें। इनके लिए हिंदी, संस्कृत, अरेबिक, मैथ्स, म्यूज़िक, इंग्लिश, इन सभी विषयों में मैथ को अगर छोड़ दिया जाए तो एक एक वैकेंसी है। मैथ में यहाँ पर में 2 वैकेंसी है, देख सकते हैं आप यहाँ। और इसके अलावा सोशल साइंस में टीजीटी की 2 वैकेंसी है और साइंस सब्जेक्ट में टीजीटी की 3 वैकेंसी है। और सेकेंडरी लेवल पे टीजीटी के रिक्रूटमेंट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखी है वो है ग्रेजुएशन। कंसर्न सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही आपको बीएड भी होना चाहिए और आपका स्टेट पेपर 1 ये क्लियर होना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है। अब एक बात ये कही गई है कि आपको ये जो एप्लीकेशन है इसके लिए वो ऑफलाइन भेजनी है। तो आपके सभी टेस्टिमोनियल्स सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने चाहिए, जिसमें कि आपका रिसेंट फोटोग्राफ भी लगा हुआ हो, आपकी एक आईडी प्रूफ भी लगी हो, और आपको रजिस्ट्री से कॉल लेटर प्राप्त करने के लिए सेल्फ एड्रेस्ड स्टाम्प्ड एनवेलप भी भेजना होगा। यानी कि एक एनवेलप खरीदें, उसके ऊपर रजिस्ट्री का जो कॉस्ट होता है उतने के बराबर का स्टाम्प चिपकाएं, अपना एड्रेस, आपका जो एड्रेस है उस लिफाफे के ऊपर लिख दें, अपना मोबाइल नंबर भी ज़रूर लिख दें, ताकि जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये आपके लिए है। और
एक बात ये कही गई है कि द एप्लीकेंट विल मेंशन द सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर एट द टॉप ऑफ द एनवेलप। जिस एनवेलप में आप सारा इन्फॉर्मेशन, सारा डॉक्यूमेंट डाल के भेज रहे हैं, उसके ऊपर ये ज़रूर लिख दीजिएगा कि अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी मैथ्स, व्हाटएवर। या फिर अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अप्लाइड फॉर द पोस्ट टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी मैथ, जो भी है आपका, वो आप ज़रूर मेंशन कर दें। इससे वहाँ जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको काफ़ी सुविधा होती है। और एक बात ये कही गई है कि जो लोग एस्टेट 2019 या फिर एस्टेट 2023, यहाँ जिन लोगों ने ये एस्टेट पास किया हुआ है, उन लोगों को रूल के हिसाब से अपर एज में रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। तो जिन लोगों ने एस्टेट 2019 या एस्टेट 2023 और उसके बाद पास किया है, तो वो रूल के हिसाब से अपर एज में रिलैक्सेशन के भी अधिकारी होंगे। और अब एक चीज़ जो बताई गई है वो ये है कि ये जो एडवर्टीज़मेंट है, ये पहले 13 जून को कौमी तंजीम और 14 जून 2024 को प्रभात खबर में छापी गई थी। और अब इन सभी पोस्ट्स के लिए फॉर्म भरने का जो डेट है वो बढ़ा दिया गया है, और अब आप 30 नवंबर 2024 तक ये फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी आज 1 सितंबर है, 30 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए, कोई इंक्वायरी आपको करनी हो, तो प्रिंसिपल का नंबर यहाँ दिया हुआ है 9934038242। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ से अपनी इंक्वायरी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो सारी पोस्ट हैं, ये देखिए मोहम्मडन एंग्लो अरेबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से निकला हुआ है। और यहाँ ये देखिए एक ईमेल भी दिया हुआ है और ये टेलीफ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, कोई भी इंक्वायरी हो, तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। बाकी ये जो एडवर्टीज़मेंट है ये हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देंगे, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। इस एडवर्टीज़मेंट के साथ साथ इससे पहले भी जो एडवर्टीज़मेंट आई हैं उनका भी PDF आपको वहाँ मिलेगा। आप अपने पसंद की नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो मोहम्मडन एंग्लो अरेबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ये एक गवर्नमेंट एडेड स्कूल है और ये पटना सिटी पटना में है। ये आप देख सकते हैं, ये उस विद्यालय का बिल्डिंग है। और यहाँ पर मैं अबाउट स्कूल बहुत सारी जानकारी दी गई है, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन है और ये लगभग उसी समय में बना था जब सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई थी। और इसके जो फाउंडर्स थे वो बहुत बड़े बड़े रिवोल्यूशनरी थे जिन्होंने इस स्कूल की स्थापना की थी। बिहार के एक बहुत ही इमिनेंट एजुकेशनिस्ट थे मौलवी मोहम्मद हसन, उन्होंने इस स्कूल की स्थापना की थी। और इस स्कूल के स्टेटस के बारे में देखिए तो यहाँ आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि इट इज़ ए गवर्नमेंट एडेड मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अफिलिएटेड टू बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। तो अब ये आपको क्लियर हो गया कि ये गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन है, इसलिए लगभग ये सरकारी नौकरी ही है। तो आप अगर एलिजिबल हैं और अगर आपको लगता है कि आप ये नौकरी प्राप्त कर सकते हैं तो ज़रूर अप्लाई करिए। और एक बार मैं आपको इसका एड्रेस दिखा देता हूँ जहाँ आपको भेजना है। तो ये जो एप्लीकेशन है वो आपको किसको भेजनी है? दी सेक्रेटरी MAASS स्कूल मोहम्मडन एंग्लो
अरेबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पटना सिटी, पटना बिहार 800008। तो इस एड्रेस पे आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन एनवेलप में डाल के भेजना है। तो दोस्तों जल्दी करें और इंटरव्यू के लिए तैयारी करें। ऑल द बेस्ट।